मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो व्रत कथा के ऊपर है, साथ ही साथ ऐसे नियम जिसको हमको नहीं करना है, जिसको हमको करना है, इन सभी पे चर्चा होगी। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ जो व्रत है ये रविवार को पड़ रहा है। करवा यानी शक्कर की चाशनी मिला करके काली मिट्टी द्वारा बनाया जाता है और मिट्टी के करवे या तांबे के बने हुए करवे की पूजा होती है। साथ ही साथ चतुर्थी तिथि पड़ने के कारण चौथ के रूप में माना जाता है और चौथ तिथि विशेष रूप से गणेश जी का माना गया है। गणेश जी की दो पत्नियां थी, रिद्धि सिद्धि। तो गणेश जी से हम विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में आप रिद्धि और सिद्धि का प्रवेश करवाइए। साथ ही साथ हमारे जीवन में रिद्धि का मतलब है मेहनत का फल मिलना और सिद्धि यानी फल का स्वाद मिलना। तो मेहनत हम करते हैं लेकिन सही फल नहीं मिल पाता सही समय पे। तो जैसे हमको भूख लग रही है और उस समय भोजन मिल जाए तो कितना अच्छा होता है। वही बात यहाँ पे आती है कि रिद्धि माता की कृपा से हमको समय से फल मिल जाए और सिद्धि माता की कृपा से मीठा फल मिले। अब यहाँ पे सुहागिन महिलाओं के द्वारा तो किया ही जाता है, लेकिन कई जगहों पे कुंवारी कन्याओं को भी करना चाहिए बोला जाता है, ताकि वो अपने मनोवांछित वर को प्राप्त कर सके। यह व्रत 12 वर्ष तथा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। जो सुहागिन आजीवन रखना चाहती है, जब तक श्रद्धा भक्ति बन जाए, सामर्थ्य बन जाए, मेहनत इसमें रहता है, क्योंकि विशेष करके हमको ये निर्जला व्रत है, कठोर व्रत है, इसलिए जब तक आपको श्रद्धा भाव बन जाए, शरीर शांति, आपको करना चाहिए। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत कोई भी व्रत नहीं है। वैसे तो बहुत सारे व्रत हैं, लेकिन इस व्रत की महिमा अलग है, क्योंकि ये व्रत का पारण विशेष करके होता है चंद्रमा को देख करके। अब व्रत की विधियों पे एक वीडियो मेरा बन चुका है। अब आप लोगों के कुछ सवाल आते हैं कि गर्भवती और बीमार महिलाओं को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर श्रद्धा भाव बन चुका है तो फल अथवा पानी पीकर भी व्रत का पालन कर सकते हैं। अब चंद्रमा को विशेष करके माना गया है कि चंद्रमा जो हैं विशेष करके उनके पूजा से हमारे जीवन में मन को शांति मिलती है, इसलिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। अब इस दिन क्या नहीं करना है उस बारे में चर्चा करते हैं कि किसी के भी ऊपर क्रोध नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है, मुख से अपवित्र शब्द नहीं निकालने हैं और विशेष करके अन्न जल को ग्रहण नहीं करने का व्रत है, इसलिए पूर्ण निष्ठा से इस नियम को माने। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि ये व्रत कथा क्या है, इसके बारे में किसने इसको किया और इसके क्या फल हैं। तो एक कथा आती है कि बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी, जिसका नाम करवा था। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे भोजन खिलाते और बाद में ही खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत ज़्यादा व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज व्रत है। करवा चौथ व्रत जो होता है वो निर्जला व्रत है, जिसको चंद्रमा को देख करके किया जाता है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देख करके अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकले नहीं थे, इसलिए वह भूख प्यास से अति व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखकर बहुत दुख हुआ और वह दूर जा कर के पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला करके चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह चलनी और दीपक की रोशनी से चंद्रमा जैसा दिखता है, जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदित हो रहा है। और यहाँ पे वह भाई आता है और बोलता है कि तुम उसे अर्घ दे दो और चंद्रमा निकल आया है, जाओ देखो। जब बहन वहाँ जाती है तो खुश हो जाती है, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए बैठ जाती है और अर्घ देती है, सेवा करती है, पूजा करती है। और जब भोजन करने बैठती है तो जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरे टुकड़े में बाल निकलता है। ये सभी अशुभ प्रतीक माने गए हैं। और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति के मृत्यु का समाचार उसे उसी क्षण मिल जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ।
करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवित कर देगी। अब वह पूरे 1 साल तक पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। फिर 1 साल बाद जब करवा चौथ का व्रत का विशेष दिन आता है, उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने के लिए आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम की सुई ले लो, 20 सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा कह के विनती करती है, रोती है और ऐसा आग्रह करती है। तो हर बार भाभी उसे अगली भाभी से जा कर के कहो ऐसा बोल देती है। इस प्रकार 6वें नंबर की भाभी की बारी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से व्रत टूटा, अगर उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को फिर जीवन दान दे दे, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और उसे विनती करना कि मेरे पति को जीवन दान दे दो। अंत में छोटी भाभी जब आती है, करवा उसे ही सुहागिन बनने का आग्रह करती है। जैसे ही वह आग्रह करती है तो छोटी भाभी टालम टोल करने लगती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है कि भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उनमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। जय हो करवा मैया। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। फिर वे सभी गणेश जी से, गौरी माता से विनती करते हैं कि हमारे जिस प्रकार बहन जो है करवा को सुहागिन का वरदान मिला, वैसे ही सभी सुहागिन को इस व्रत के द्वारा आप वरदान देवे। अब एक और कथा आती है, पौराणिक कथा, जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। जब पांडव नीलगिरी के जंगल में तपस्या कर रहे थे तब द्रौपदी उनके लिए काफ़ी परेशान होने लगी। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से अपना दुख बताया और उनकी परेशानियों से रक्षा के लिए उपाय पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी, जिसके बाद पांडवों के सकुशल वापसी संभव हो पाई। द्रौपदी ने यही व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ व्रत रखती हैं। इसके अलावा एक अन्य कथा है जिसके अनुसार सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की भीख मांगी और सुहाग को वह न ले जाए। तभी से महिला इस व्रत का पालन करती है। मान्यता के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने शिव जी के लिए ऐसा ही अखंड सौभाग्यवती व्रत रखा था। अब ये समझ गए होंगे कि देखिए विशेष करके जो भी व्रत होते हैं जो महिलाएं रखती हैं वो विशेष करके निर्जला रहती है, तो कहीं ना कहीं एक व्रत दूसरे से जुड़ा हुआ है। और स्पष्ट देखा जाए तो करवा माता को लेकर के ऐसे विशेष रूप से हमको नहीं मिलते, लेकिन कहीं उपाख्यानों में, कहीं विशेष करके लोक कथाओं के रूप में हमको ये जानकारी मिलती कि करवा चौथ का व्रत हमको विशेष श्रद्धा भाव से करना चाहिए। करवा माता की कृपा आप पर बनी रहे, चंद्रमा देव की विशेष रूप से कृपा बनी रहे। चंद्रमा देव की विशेष कृपा बनी रहे, इसके लिए आपको इस दिन विशेष इन नियमों को तो जरूर ध्यान देना है। जैसे चंद्रमा की स्तुति आपको अवश्य करनी है। जब चंद्रमा को देखे, अर्घ्य दे, तो इस मंत्र को जरूर सुने। दधि शंखतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। इस मंत्र को जरूर बोले। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, या ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, या ओम रोहित कांतये नमः, ओम रोहित कांतये नमः। और